नमस्कार। हमारे चैनल कथाएं सनातन की में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को हिंदी में। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले स्वरोषित नामक राज्य था। सुरथ वहां के राजा थे। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। फिर भी कोल विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनसे लड़ाई हुई। कोल विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश के राजा बनकर ही वहां पर रहने लगे और वह उस देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां पर मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुराचारी मंत्री मेरे नगर तथा धर्म की अब रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला था और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुकरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ में ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट पुत्र स्त्री पुत्रादिक ने लोभ में मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर वन में विचरता हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुछ कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार के आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वह घर इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं अथवा दुराचार में फंसे हुए। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम उनकी चिंता करते हो, उनसे इतना प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें फंसा हुआ है। इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा कि मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं अब उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है। फिर भी ऐसे निरस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वैश्य
दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनसे साथ साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनाधिक चिंता अभी भी मुझ में बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे घर से निकाल दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों करते हैं? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात में नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है। तथा अन्य बातों में भी दोनों में कई चीजें एक सी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो। अपनी भूख से पीड़ित होते बच्चों की चोंच में वे कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में भी अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करता है। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच लेती हैं और मोह में डाल देती हैं। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है और संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो और तुम ही षटकार हो और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों रूपों में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री, परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो।
हे ईश्वरी, हे बोध स्वरूपा, बुद्धि भी तुम ही हो, लज्जा भी तुम ही हो, पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण भुषुंडी और परिधि, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर, सबसे परा रहने वाली तुम सुंदरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि पालन संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने योग निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे, भगवान विष्णु को तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने वे देवी खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि ने पूरे 5000 वर्षों तक युद्ध किया। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया था। अतः वे भगवान श्री विष्णु से बोले, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों इस युद्ध में मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूं। यहां दूसरे वर का क्या प्रयोजन। महर्षि मेधा बोले, इस तरह जब वे धोखे में आ गए तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा उन्होंने। तो वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहां पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध कर दीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर दोनों का सिर काट दिया। इस तरह से वह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सो सुनो। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम ऐसी अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियां आपको सुनाने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ तक कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।